वन्दितु सौवसीधे ध्रुवमचलमणोमङ्गलिं पदे गोचामि समय पावण मिनमो सुध केवली वणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते। समस्या जी ग्रंथाग्रज के सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में आचार्य 283 से 286 चार गाथाओं में चारित्र किसे कहते हैं वो समझा रहे हैं। और चारित्र में कौन सा? वास्तव, निश्चय वाला, यथार्थ वाला। यथार्थ वाला चारित्र क्या है? तो कहते हैं जो सदा प्रतिगमन में प्रवर्तमान होता है, जो सदा प्रत्याख्यान में प्रवर्तमान होता है, जो सदा आलोचना में प्रवर्तमान होता है, प्रवृत्ति करता है, वही चारित्र है, वास्तव में चारित्र है। अब प्रतिगमन, प्रत्याख्यान और आलोचना क्या है? तो उसके लिए पूर्व की 3 गाथाओं में कह रहे जो पूर्वभूत समस्त प्रकार के शुभाशुभ कर्म है उनसे अपने आप को भिन्न जानना। जो भावी कर्म बंधने के युक्त वाले जो भाव है उन भावों से निवृत्त होना, वो भावी नहीं होने देना ताकि कर्म बंधनी नहीं होना, ये सब प्रत्याख्यान है। और आलोचना क्या है? पूर्वकृत कर्म जो अभी वर्तमान में उदय में आ रहे उनका अनुभव करना। कैसा? चेतते रूप मतलब मात्र जानना, वह रागादि नहीं करना। तो ये करेंगे तो बोलते आलोचना। ऐसे प्रतिगमन, प्रत्याख्यान, आलोचना करने वाला जीव, सदा करने वाला जीव चारित्रवान। चारित्र की ये परिभाषा है, ये अध्यात्म की चारित्र की परिभाषा है। चरणानुयोग की परिभाषा 28 मूलगुण वाली, प्रथमानुयोग की परिभाषा नग्नत्व वाली। ओके, ये नग्न हो गए तो प्रथमानुयोग कहेगा मुनि हो गए, चरणानुयोग कहेगा सिर्फ नग्नता नहीं, 28 मूलगुण वाले के साथ वाली नग्नता रहेगी। और कर्णानुयोग की परिभाषा क्या है? चारित्र की 3 कषाय चौकड़ी का अन्वय। चारों परिभाषा अलग है, समन्वय करते आना चाहिए, कहने की विवक्षा अलग रहेगी। प्रथमानुयोग बहुत स्थूल देखता है, वो बोलते हैं नग्न हो गए, पीछे कमंडले मुनि बन गए, हो गया, चारित्र आ गया। चरणानुयोग कहेगा सिर्फ नग्नता, पीछे कमंडल नहीं, 28 मूलगुण चाहिए हमें बाहर में। 28 मूलगुण नहीं रहेंगे तो हम धोख नहीं देंगे, नमस्कार नहीं करेंगे, क्योंकि हमको अंदर का तो कुछ पता ही नहीं अभी क्या है। और कर्णानुयोग के पास जाए तो कर्णानुयोग क्या कहेगा? सब 3 कषाय चौकड़ी का अनुदय तो चारित्र है, अनंतानुबंध। अब वो किसे दिखती? हमें नहीं दिखती, छोड़ो हमारा, बट कर्णानुयोग वो कहे। और द्रव्यानुयोग क्या कहेगा? द्रव्यानुयोग कहेगा ये सदा प्रतिगमन, प्रत्याख्यान, आलोचना करने वाला जीव चारित्रवान। और प्रतिगमन प्रत्याख्यान क्या है? तो ये पूर्वकृत, वो जो मैंने अभी 5 मिनट पहले कहा, उससे भिन्न जाना। भिन्न जाना मतलब ये तीनों से भिन्न जाना, मतलब स्वभाव रूप जाना, मतलब स्वभाव में लीनता होना, यही प्रतिगमन है, यही चारित्र है। आगम की कोई अलग परिभाषा नहीं, कर्णानुयोग कोई आगम की कह सकते, क्योंकि कोई कहेगा सब द्रव्यानुयोग में आगम भी है और अध्यात्म भी है। अध्यात्म की परिभाषा तो यह बता दी, चरणानुयोग की बता दी, इसकी क्या है? तो आगम मतलब क्षेत्र में की निरूपण करने वाला, उसमें कर्णानुयोग वाला ले सकते हैं। किसी को और अन्य आगम की परिभाषा पता होगी तो पता। आगम की परिभाषा ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगी? चरणानुयोग प्लस कर्णानुयोग प्लस अध्यात्म, ये सब मिला के आगम की परिभाषा कह सकते हैं। ये समन्वय हम कर ले तो हम सब पता चलता है। बाकी वास्तव में चारित्र ही ये यथार्थ वाला चारित्र है। हम गाथार्थ पढ़ चुके थे 665 नंबर पेज के ऊपर, टीका में देखिए अमृतचंद्र देव क्या कहते हैं। जो आत्मा उद्गल कर्म के विपाक उदय से हुए भावों से अपने को छुड़ाता है, वो देखिए ये भाषा भी देखिए आप, बार बार आपको क्या गंध आती है ये भाषा में। अमृतचंद्र देव की भाषा है, छुड़ाता है। छुड़ाता मतलब बुद्धिपूर्वक, पुरुषार्थपूर्वक, छूटेगा नहीं,
अब भाषा पढ़ना अच्छे से। जो आत्मा को पुद्गल कर्म के विपाक से हुए भावों से, उदय के विपाक से हुए भाव से अपने को छुड़ाता है, मतलब वहाँ से बलजोरी से निकलता है, बलपूर्वक निकलता है, पुरुषार्थ पूर्वक निकलता है। नहीं ये मेरे लिए दुखकारी है, क्या दुखकारी है? विपाक से होते हुए भावों से जुड़ना, उदय में आते हुए कर्म के भावों से जुड़ना, ये मेरे लिए दुखकारी। तो वो अपने आप को छुड़ाता है वहाँ से। देखिए क्या कह रहे, जो आत्मा पुद्गल कर्म के विपाक, विपाक मतलब उदय से हुए भावों से अपने को छुड़ाता है। तो पुद्गल कर्म का उदय होता है, उसके निमित्त से जीव के जो भाव होते, उन भावों से वो छुड़ाता है। वो भाव ही नहीं होने देता है, दूर रखता है। वह आत्मा उन भावों के कारणभूत पूर्व कर्मों को, भूतकाल के कर्मों को प्रतिक्रमता व स्वयं ही प्रतिक्रमण है। तो प्रतिक्रमण जीव की परिणति, जीव ने क्या किया? तो उदय में जो पुद्गल कर्म आने वाले थे, उनके निमित्त से जो भाव होने वाले थे, उससे अपने आप को छुड़ा दिया, वो भाव ही नहीं होने दी। तो क्या हो गया? तो पूर्व कर्म का प्रतिक्रमण हो गया, उन पूर्व कर्मों का त्याग हो गया। त्याग कैसे हुआ? वो उदय में आते हुए कर्मों से ये जीव अगर राग द्वेष करता था तो वर्तमान में आकुलता होती थी, ज्ञाता दृष्टा नहीं रहता था तो वर्तमान में दुखी होता था। एक साथ साथ में नए कर्म का आश्रय हो जाता था। तो इसने क्या होशियारी की? उदय में आते हुए कर्मों के निमित्त से जो भाव उत्पन्न होते थे उनको छुड़ा दिया, उनसे छुड़ा दिया, होने नहीं दिए। मुख्यतः से मिथ्यात्ववादी वाले भाव, अनंतानुबंधी वाले भाव होने नहीं दिया। ऐसी भेद ज्ञान को नचाया है, ऐसे अपने स्वभाव को ग्रहण किया है, सहज हो गया वो। ये कला गजब है, ये कला आनी चाहिए, ये पर्याय में आने वाली कला है, ये प्रकट करनी होगी। अनादिकाल से ये कला प्रकट नहीं हुई, इसलिए संसार अवस्था चल रही, और कोई कारण नहीं। क्या कला करे? फिर से एक बार पढ़ते, महत्वपूर्ण है। जो आत्मा पुद्गल कर्म के विपाक, पुद्गल कर्म का उदय, पुद्गल कर्म क्या है? द्रव्य कर्म, जड़ 8 कर्म की 148 प्रकृति है, उसमें से मुख्यतः से मोहनीय, उनका उदय से हुए, उदय के निमित्त से, ये बीच में हमने लगा देना, उससे हुए भाव से, वो भाव कौन करता है? उनके निमित्त से जीव करता है। तो उन जीव उन भाव से अपने को छुड़ाता, मतलब वो भाव होने नहीं देता है, दूर रखता है। वह आत्मा उन भावों के कारणभूत, अगर वो उन भावों से छुड़ाता है, दूर करता है, तो उन भावों के कारणभूत जो पूर्व कर्म थे उनको प्रतिक्रमता है, उनका प्रतिक्रमण कर दिया। भूतकाल के कर्मों को प्रतिक्रमता है, स्वयं ही प्रतिक्रमण है, वही आत्मा। तो ये प्रतिक्रमण हो गया। वही आत्मा उन भावों के कार्यभूत उत्तर कर्मों को, भविष्य काल के कर्मों को प्रत्याख्यान रूप करता हुआ प्रत्याख्यान है। प्रत्याख्यान की परिभाषा क्या दी? जो वो पूर्व के कर्म उदय में आचे थे, उनके निमित्त से जीव रागादि का भाव करता था, उस रागादि के भाव का कार्यभूत क्या है? तो नए कर्म का बंध होता था। उत्तर कर्म, उत्तर मतलब भविष्य काल में उदय आने योग्य कर्मों को, तो उन कर्मों का बंध ही नहीं होने दिया। क्यों? क्योंकि उसने भाव ही नहीं किया। अच्छे से समझना कैसे किया, कैसे किया। अभी देखिए क्या होता है, एक साथ क्या होता है, बहुत महत्वपूर्ण और सूक्ष्म बात कहने जा रहा हूं, समझना। एक साथ क्या क्या होता है? पूर्व कर्म का उदय, उसके निमित्त से जीव के रागादि के भाव, और रागादि के भाव के निमित्त से नवीन कर्म का बंध, ये फल लेके खिर जाता है। अब इस जीव ने क्या किया? इस जीव के पास ये कला आ गई। कौन ये जीव? सम्यक ज्ञानी जीव, स्वसंवेदन करने वाला जीव, जिसने अपने आत्मा स्वयं का वेदन कर लिया। तो उसने क्या किया? वो भाव ही नहीं होने दिए,
राग द्वेष, उससे क्या हो गया, एक ही निशाने में, एक ही तीर में दो निशाने लग गए। कैसे? तो उसकी वजह से उसने वो भाव नहीं होने दिए, तो ये पूर्व कर्म जो मिथ्यात्व रूप अनंतानुबंधी रूप उदय में आने वाला था वो आया ही नहीं, क्योंकि इसने मिथ्यात्व का भाव नहीं किया। ऐसा कभी नहीं होगा कि ये मिथ्यात्व का भाव करे नहीं और मिथ्यात्व का कर्म उदय में आ जाए, ऐसा कभी नहीं होगा ही नहीं, करना नहीं होगा। अगर सूक्ष्मता से पढ़ा होगा तो उसमें स्पष्ट रूप से चर्चा की गई। जब जब जीव मिथ्यात्व का राग अनंतानुबंधी का राग का भाव में मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी ले रहे, इनका तो तीन कषाय चौकड़ी, बट आप समझना मेरी अपेक्षा को। जब जब जीव मिथ्यात्व राग आदि भाव करेगा उस समय में निमित्त रूप में पूर्व के दर्शन मोह और चारित्र मोह के कर्म का उदय रहेगा ही रहेगा। ऐसा कभी नहीं होगा इसने मिथ्यात्व का भाव कर लिया और कर्म ही उदय में नहीं पूर्व वाला, ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा होने लग जाए तो सिद्ध भी ऐसे मिथ्यात्व के भाव करने लग जाएंगे और कर्म का उदय ही नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब जब ये होगा तब तब द्रव्य कर्म उदय में होगा। तो इसने प्रतिगमन कैसे किया, ये सजग रहा, इसने छुड़ाया अपने आप को उन भावों से, तो क्या हो गया, स्वयं वो भाव होने नहीं दिए। कौन से वाले? मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी वाले। ये कहाँ होते हैं? श्रद्धा और चारित्र की परिधि में। ये होने नहीं दिए तो उसकी वजह से पूर्व कर्म का वैसा उदय नहीं आया, तो उन पूर्व कर्मों से छूट गया। ठीक है, अब पूर्व कर्म से छूट गया तो पूर्व कर्म वैसे मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी वाले उदय में नहीं आए, तो नए कर्म वैसे नहीं बने, तो नए कर्म का प्रत्याख्यान हो गया, पूर्व कर्म का प्रतिगमन हो गया और ये जीव ने वो भाव। इसने सिर्फ क्या काम किया उपादान में, ये जैनत्व की कला है। कोई प्रश्न पूछ रहा है? हाँ ठीक, तो क्या कह रहे हैं, जीव श्रद्धा की विपरीतता में मिथ्यात्व का भाव करता है, मिथ्या दर्शन का, और ज्ञान की विपरीतता में मिथ्या ज्ञान का भाव करता है, और चारित्र की विपरीतता में अनंतानुबंधी का भाव करता है। ठीक है, द्रव्य कर्म 8 कर्म 148 प्रकृतियां है, उसमें से मोहनी की 28 प्रकृतियां है, उसमें से दर्शन मोहनी की मिथ्यात्व प्रकृति और अनंतानुबंधी की 4 प्रकृतियां, ये 5 ले लेते और सम्यक मिथ्यात्व भी ले लो, तो इन प्रकृति के भी भाव उन जैसे होते हैं। 87 नंबर गाथा याद कर लेना। 87 नंबर में 2 प्रकार के मिथ्यात्व 2 मिनट के लिए देख ही लो, क्योंकि प्रकरण समझना जरूरी है। 87 नंबर बहुत बार दिखा है, ऐसे तो बहुत बार प्रकरण आया है, बट फिर से बीच बीच में अपना भूलन होती है। 194 पेज 194, नीचे से दूसरी लाइन। मिथ्यात्व 2 प्रकार का है। मिथ्यात्व कहा है, वो 2 प्रकार का है, एक जीव मिथ्यात्व, दूसरा अजीव मिथ्यात्व। कुंद कुंद लिख रहे हैं, गाथा है, बेस है एकदम। अजीव मिथ्यात्व मतलब द्रव्य कर्म वाला, उसका भाव मिथ्यात्व वाला। जैसे रस का भाव मीठा है, नमक का भाव खारा है, मिर्च का भाव तीखा है, ऐसे उस दर्शन होने के मिथ्यात्व द्रव्य कर्म का जो पुद्गल से बना हुआ है, कार्बन वर्गना, उसका भाव मिथ्यात्व, उसका भाव ज्ञानावरण नहीं है, उसका भाव दर्शनावरण नहीं है। क्या कह रहे हैं? और इसी प्रकार अज्ञान भी 2 प्रकार का, अविरति, एक जीव वाला एक अजीव वाला। अविरति हिंसा आदि भी 2 प्रकार की, एक जीव की एक अजीव की। योग भी 2 प्रकार के। मोह, मोह मतलब मिथ्या तो वापस आ गया, या राग द्वेष ले लेना, या मोह की पूरी 28 प्रकृतियां ले लेना। और क्रोध आदि कषाय, बचा कुचा क्रोध आदि भी दे दिया। यह भाव जीव और अजीव के भेद से 2 प्रकार के। अब ये क्यों चर्चा कर रहे हैं, हम अपने प्रकरण में आते हैं। ये क्या कह रहे, प्रतिगमन और प्रत्याख्यान क्या है? तो ये तीनों एक समय में होते हैं। पूर्व कर्म का उदय, जीव का राग द्वेष का भाव, और नवीन कर्म का बंध, आश्रय अधिकार याद कर लेना, तीनों एक साथ होते। अब इसने क्या किया, इसके हाथ में 2 का कुछ भी नहीं है, जो ये पर द्रव्य, इसमें इसकी कोई जोर चलता नहीं।
इसने उपादान में काम कर दिया, क्षणिक उपादान में। इसके पास एक कला प्रकट हो गई। कौन सी कला? ज्ञाता दृष्टा रहने की, पर को पर जानने की, स्व को स्व जानने की। तो क्या हो गया? तो उसकी वजह से इसने पर द्रव्य के साथ में एकत्व, कर्तृत्व, अपनत्व, भोक्तृत्व वाला भाव ही नहीं होने दिया, मिथ्यात्व का भाव ही नहीं होने दिया। तो उसकी वजह से अनंतानुबंधी का भी भाव नहीं हुआ। तो क्या हो गया? ये भाव को दूर रखा, ये भाव से छुड़ाया, ये भाव होने नहीं दिया। तो क्या हुआ साहब? तो उसकी वजह से पूर्वकृत कर्मों का प्रतिक्रमण हो गया। क्यों? वो पूर्वकृत कर्म उदय में ही नहीं आए। या तो बुधिना होके ऐसे गिर गए बिना फल दिए, या तो अपकर्षण संक्रमण कुछ होना, हमें कुछ लेना नहीं। हमने पूर्व में बांधा था, मिथ्यात्व भी बांधा था, अनंतानुबंधी भी बांधी थी। अनंतानुबंधी अप्रत्यक्ष रूप में बदल के आ गई उदय में, उसकी भी संयोजना हो गई। मतलब उस रूप अनंतानुबंधी रूप नहीं आई। ये क्या किया? हमने अपने आत्मा में उन भावों को होने नहीं दिया, और उसकी वजह से पूर्वकृत कर्मों का हमारा प्रतिक्रमण हो गया। और क्या हो गया? वो भाव होने नहीं दिए। इसकी वजह से भविष्य काल में जो उदय में आएंगे, ऐसे कर्मों का हमने प्रत्याख्यान कर दिया, त्याग कर दिया, होने नहीं दिया। नए कर्म का बंध नहीं हुआ, पूर्वकृत उदय कर्म को हमको फल नहीं दिया। सिर्फ एक भाव, ये कैसे प्रकट हुआ? तो ये कहते हैं स्वभाव का भान होने से। प्रकरण कठिन लग रहा होगा, महत्वपूर्ण है। स्वभाव का भान हुआ, अपने आप काम हुआ। ये निरंतर चलता है ज्ञानियों का। ज्ञानियों का अपने चैतन्य चतुष्कय में, आत्म चतुष्कय में निरंतर चलता है, सच चलता है, करना नहीं पड़ता। बस उन्हें स्वभाव का भान रखना है, बस इतना काम हुए, काम हो जाए। उलझना नहीं, उन्हें सुलझना, सुलझ जाए। देखिए क्या मैंने जो अभी जो 2 मिनट मतलब पीछे कहा, उसकी बात करते हैं। जो आत्मा पुद्गल कर्म के विपाक से हुए भाव से अपने को छुड़ाता है, विपाक से होने वाले जो भाव है उनसे छुड़ाता है, दूर रखता है, वह आत्मा उन भावों के कारणभूत, उन भावों के कारणभूत पूर्व कर्मों को, भूतकाल के कर्मों को प्रतिक्रमता है। वो भाव के निमित्त वो जो कर्म थे, पूर्व कर्म, उनका प्रतिक्रमण हो गया, स्वयं ही प्रतिक्रमण है। वही आत्मा उन भावों के कार्यभूत, वो जो भाव करने वाला था विपाक के समय में, जो राग द्वेष के भाव करने वाला था, उन भावों का कार्य, उन भावों से क्या काम हुआ था? उत्तर कर्मों को, भविष्य काल के कर्मों को, जो भविष्य काल में उदय में आएंगे, उन कर्मों को प्रत्याख्यान रूप करता हुआ, तो उससे प्रत्याख्यान हो गया। प्रत्याख्यान वही आत्मा वर्तमान कर्म विपाक को अपने से, आत्मा से अत्यंत भेदपूर्वक अनुभव करता हुआ आलोचना है। 4 लाइन में उन्होंने प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना समझा। अमृतचंद्र ने आलोचना क्या है? तो बोलता है वही आत्मा, आत्मा बदला नहीं, वर्तमान कर्म विपाक जो हो रहा है उसका मतलब उस जीव ने क्या किया? देखिए, कर्म का उदय, नवीन कर्म का बंध, और ये एक क्षेत्रागा शरीर, और बाहर के चेतन अचेतन छोड़ दो, अभी उनको गौनी कर देते। ये शरीर, ये नवे कर्म कार्बन शरीर में बनने वाले और ये उदय में आने वाले, और जो ढेले समान है उसको छोड़ दो, अभी जो उदय में नहीं आ रहे, बाद में कभी आएंगे, उसको छोड़ दो। और ये आत्मा, ये सबका एक क्षेत्रागा संबंध है, कर्म के साथ में संश्लिष्ट संबंध। अब ये जैन धर्म क्या सिखा रहा है? या कुछ भी नहीं कर रहा, कर्म न कर्म, कुछ भी नहीं करना। तो क्या करना? तो बोलते आत्मा में ऐसा तुम भाव करो, ऐसा भाव मत होने दो कि जिससे तुम्हारे पूर्व कर्म, पूर्वकृत कर्मों का प्रतिक्रमण नहीं होगा, मतलब अप्रतिक्रमण हो जाए। ऐसे भाव मत करो, मतलब ऐसे मिथ्यात्व मोह राग द्वेष के भाव मत करो। तुम छुड़ाओ उससे,
और मिथ्यात्व मोह कर्म के भाव कैसे छूटेंगे? एक ही सोल्यूशन, स्वभाव का भाव, स्वभाव का लक्ष्य। सबका सोल्यूशन एक ही, बात वहीं पे आएगी और कहीं नहीं जाएगी। और सरल काम कह रहे, स्वभाव अपना और एक ही स्वभाव और उसका लक्ष्य करना। लगता कठिन है, पर जैसे जैसे हम अंदर में भावना बांधे जाए, ढाढ़स बनाए, सहज होता जाएगा। हमारी भावना अंदर की निर्मल होगी, काम सरल होगा, कठिन काम नहीं। तो वो भाव होने नहीं दिए तो पूर्वकृत कर्मों का प्रतिगमन हो गया। मतलब वो कर्म मिथ्यात्वादी रूप नहीं हो पाए, उदय में आ पाए, फल नहीं दे पाए। और जो कर्म अभी उदय में आ रहे, अप्रत्याख्यान वाले या मुनि की अपेक्षा से संजलन वाले, उन कर्मों को ये वर्तमान में ज्ञाता दृष्टा रहता है। तो उसकी वजह से क्या होता है? उसकी वजह से आलोचना हो जाती। नवीन कर्म का वैसा बंध नहीं होता है। मतलब वो कर्मों को जानते देखते, उनका कुछ फल ही नहीं मिलता, अनुभव ही नहीं होता, अपने में लेते ही नहीं हो। तो ऐसे कर्म नहीं बनते हैं जो संसार, अनंत संसार के कारण होंगे। और वो एक भाव राग द्वेष वाला किया नहीं उन्होंने, उससे छुड़ाया मिथ्यात्व वाले भाव से, तो उसकी वजह से प्रत्याख्यान हो गया। ऐसे कर्मों का बंध नहीं किया जो अनंत संसार का कारण होगा परंपरा से। बस ये भाव हमारे हाथ में, ये क्षणिक उपादान में ये भाव है। त्रिकाली उपादान कुछ नहीं करेगा हमारा। त्रिकाली उपादान तो नित्य निगोद में भी कुछ परेशान नहीं कर रहा था ना। वो आपको कह रहा है कि तुम मेरे पास आओ, तुम दूर जाओ, कुछ नहीं कहता। ये बस पर्याय को बहान लेना है। कह रहे मेरा ये स्वयं का इतना सुंदर वैभव है, यहाँ से कुछ मिलता नहीं, मैं क्यों जाऊँ इसके पीछे? इसको सुधरना है, पर्याय को सुधरना है। पर्याय सुधर जाए तो सब सुधरा, जग सुधरा वही, जग को सुधारना नहीं। तो ये कह रहे, आगे देखिए क्या कह रहे, इस प्रकार वह आत्मा सदा प्रतिगमन करता हुआ, सदा प्रत्याख्यान करता हुआ और सदा आलोचना करता हुआ पूर्व कर्मों के कार्य रूप और उत्तर कर्मों के कारण रूप भावों से अत्यंत निवृत्त होता है। दोनों से निवृत्त हो गए। वो भाव नहीं होने दिए तो पूर्व कर्म का कार्य नहीं हुआ, नए भाव नहीं हुए, और उत्तर कर्मों के कारण रूप भाव नहीं हुए। वर्तमान कर्म विपाक को अपने से, आत्मा से अत्यंत भेद पूर्वक अनुभव करता हुआ, वर्तमान में जो उदय में आ रहे हैं उससे पर द्रव्य रूप अनुभव करता हुआ, अपने में ही, ज्ञान स्वभाव में ही निरंतर चलने से, आचरण करने से चारित्र है, अर्थात स्वयं ही चारित्र स्वरूप। चारित्र में क्या कह रहे हैं? एक तो तुम पूर्वकृत कर्म, भविष्य काल के कर्म के निमित्त वाले भाव और वर्तमान के उदयगत भाव, इनके तुम भिन्न अनुभव करो, इनका त्याग करो, इनको परद्रव्य में खड़ा कर दो। एक और सकारात्मक क्या करना है? तो ज्ञान स्वभाव में ही निरंतर चरण करना है। ज्ञान स्वभाव का ही, अपने ही ज्ञान स्वभाव, पराये ज्ञान स्वभाव की बात नहीं कर, अपना ही ज्ञान स्वभाव, और उस ज्ञान स्वभाव में ही निरंतर चरना है। यहाँ पे कैसी भाषा यूज करते हैं पता नहीं, बट जैसे गाय बैल आदि होते हैं तो महाराष्ट्र में कहते हैं गाय बैल आदि चरने चले गए। चरने चले गए मतलब बाहर उनका घास आदि चरने चले गए, तो वो अच्छा नहीं माना जाता है। बट ये चरण गजब वाला है, ये चरण आचरण वाला, लीनता वाला है। ये लीनता स्वभाव में हो रही, आत्मा में चलना चाहिए। ऐसे तो किसी को ये अच्छी भाषा नहीं है, बट महाराष्ट्र में कोई यूज़ करते थे। कोई अगर बहुत फास्ट भोजन करता है या बहुत ये करता है
क्या चरता रहता है, या दिन भर 2-2 1-1 घंटे में खाता रहता है, तो उसे कहते थे क्या चरता रहता है, दिन भर खाओ 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 करता रहता है, चरता ही रहता है, तो कुछ ना कुछ मुंह चरता ही रहता है तेरा, तो वो अच्छा नहीं कहा जाता। बट यानी कहते हैं वो तो अभी भूमि के अनुसार जिसका जैसा होगा वो होगा, नहीं होगा, बट ये चरना अच्छा, ये चरना एक बार कर लेना चाहिए। ये चरना क्या है, तो बोलते हैं अपना ही, पराया नहीं, अपने ही ज्ञान स्वभाव में निरंतर चरना चाहिए। अब ये सिद्ध क्या कर रहे हैं, अनंत क्या कर रहे हैं, अपने ज्ञान स्वभाव में निरंतर चरते रह रहे, अनंत काल तक चरते रहेंगे। और उसका रिजल्ट क्या, अनंत सुख, अव्याभात सुख। चरते भी जाओ और पेट ही नहीं भरता है, और चाहिए, इच्छा नहीं होती, सहज में होता है, सहज होता है, कोई विकल्प नहीं राग क्या हमें चलता ही जाना, बस एक स्वभाव में लीन चलता रहे। और मुनिराज हर अंतर्मुहूर्त में चरते, ऐसे हम चरना योग पढ़ेंगे तो क्या कहेंगे, मुनिराज दिन में एक बार ही चरते, चरते मतलब भोजन करते, अपेक्षा समय न दे, एक बारी भोजन करते, खड़े खड़े भोजन करते, खड़े खड़े चरते हैं, खड़े खड़े भोजन मतलब एक बारी करते हैं, और हाजमी ही करते हैं, और 40 दोष 32 अंतरा आदि टाल कर करते हैं। कथन कैसा आएगा, ऐसे ज्ञानी कहते हैं, अध्यात्म कहेगा मुनिराज हर अंतर्मुहूर्त में चलते रहते अपने ही ज्ञान स्वभाव, ये वाला चरना चाहिए। ये बोलते तुम एक बार ये चर लोगे ना अपने ज्ञान स्वभाव में, तो तुम्हारा संसार छूट गया, खत्म हो गया, बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर ली, बहुत बड़ी, गजब, इतना दुख है संसार में, क्या क्या चल रहा है पंचम काल, तो 10 बार बोलता रहता हूँ, चर्चा करता रहता हूँ घर में। 2500 वर्ष में ऐसी हालत है, 18,500 वर्ष में क्या क्या होगा कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए जल्द से जल्द बचना, और जल्द से जल्द अपने स्वभाव में कैसे मैं अपने ही ज्ञान स्वभाव में कैसे चरने चले जाऊं, भले ही आधे घंटे के लिए 20 मिनट के लिए चलेगा, कुछ भी करके उपाय ढूंढना चाहिए, उपाय ढूंढना चाहिए। और बहुत अच्छी बात है, हम समझदार जी से वो उपाय ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। हम सभी शाबाशी के पात्र हैं कि इसकी चर्चा कर रहे हैं विगत 2-3 सालों से। कैसे होगा, कैसे होगा, भावना बनाओ, भावना बनाओ, ये भावना भवनाशिनी, ये भावना बनेगी हमें अपनी ज्ञान स्वभाव में चरने की, तो ये एक बार चरा देगी, आपको चरा देगी, भावना से काम हो जाएगा। ये भावना होगी, साथ साथ में फिर सही भावना आती जाएगी, निर्मल भावना, साथ साथ में स्वाध्याय आदि तत्व विचार सब हो जाए, सब हो जाए। क्या कह रहे हो, ये इन सब से वर्तमान के कर्म विपाक, पूर्व कर्मों के कार्य रूप भाव, उत्तर कर्मों के कारण रूप भाव, इनसे निवृत्त हो गया। देखिए अभी इसमें उपादान की क्या चर्चा है, ऊपर की वो लाइन देखोगे, पूर्व कर्म के कार्य रूप भावों से निवृत्त हुआ, ये जीव कर सकता, जीव उन भावों को होने नहीं देता है। उत्तर कर्मों के कारण रूप भावों से निवृत्त होता है, जीव उनको कर रहे, तो ये दोनों काम अपने स्वयं में किया, और वर्तमान में क्या किया, वेद पूर्वक अनुभव किया। तीनों काम उसने अपने उपादान में किए, परद्रव्य में कुछ नहीं किया, करने की जरूरत नहीं। पूर्व कर्मों को कुछ नहीं किया, भैया तुम आना मत उदय में, अरे तुम मिथ्या तो रूप मत आओ, तुम अनंतानुबंधी मत रूप आओ, कुछ कहने की जरूरत, अरे भविष्य के कर्म बंदो मत आओ मत, कुछ नहीं करना है। ये उपाय कितना सरल है, युद्ध करना है हमें, ये संसार के साथ में युद्ध करना है, संसार से छुड़ाने के लिए, संसार का नाश करने के लिए संसार के साथ युद्ध करना है। बट युद्ध करने के लिए काम अपने आत्मा में ही करना है, पूर्वकृत कर्मों में कुछ काम नहीं करना, भविष्य के कर्मों में कुछ काम नहीं करना, और उदय में आने वाले कर्मों में कुछ नहीं करना। उदय में जो आ रहे आने दो,
पूर्वकृत कर्मों में हमने कुछ नहीं किया, भविष्य के कर्मों में कुछ नहीं किया। हमने पूर्वकृत कर्म का कार्य रूप भाव को होने नहीं दिया, यह हमारे हाथ में। भविष्य के कर्मों के कारण रूप भाव को होने नहीं दिया, यह हमारे हाथ में। ये दोनों काम हमने किए। और तीसरा काम जो उदय में आ रहे हैं उनका हम सिर्फ जानने रूप अनुभव कर रहे हैं, ये भी हमारे हाथ में। स्वाधीनता देखिए जैन धर्म, यह आपको कहीं मिलेगा नहीं, कहीं मिलेगा, कहीं मिलेगा, यहीं पे मिलेगा। एक ही संख्यार्थ पंथ है पूरे 3 लोग, वही पे ही मिलेगा। सूक्ष्म बात कह रहे, निश्चय की बात कह रहे, स्वाधीनता की बात कर रहे। भाव तो अपने अधीन है, हम कर सकते, हम पुरुषार्थ बलपूर्वक करेंगे, बलपूर्वक छुड़ाएंगे उसे। हर जगह आप देखना, जो भी कलश लिखते अमृत चंद्र देव अधिकार के समापन में, सब पुरुषार्थ की बात कर, बुद्धिपूर्वक ऐसा किया, बुद्धिपूर्वक ऐसा किया, छुड़ाया, कराया। अब देख लेना बंद आदि अधिकार में भी, कहीं पे भी देख लेना, अंत अंत की कलश देखना, अपने भाव में काम करना है, उपादान में, और ये करना। और साथ में करें क्या साहब, चलो पूर्वकृत कर्मों के कार्य से भी छूट गए, भाव होने नहीं दिए, नवीन भविष्य काल के कर्मों के भाव कारण रूप भावों से छुड़ा दिया, वर्तमान में उदय में आ रहे हैं उसके ज्ञाता दृष्टा हो गए। और करना क्या, तो अपनी ज्ञान सभा में निरंतर चलना। अब ये इतना इजी काम कठिन लगता है हमें, और ये बाहर में कितनी कठिन काम है। धन कमाना कोई इजी काम नहीं, पंचम काल कितनी कठिन काम है बाहर में, ये सब करने को तैयार हो जाता है। और ये कहता है बस इतना करना है, तुम्हें वो भाव होने नहीं देना है, तुम्हें आत्मा में चरना है, बस इतनी है। एक्चुअली एक ही चीज है, आत्मा में चरोगे तो वो भाव होंगे ही नहीं। काम है कि करने योग्य, एक काम कठिन लगता है, बलपूर्वक मोड़ना पड़ेगा। अभी मुझे मिलेगा क्या पता नहीं, एक बंद अधिकार में कलश था, बलपूर्वक मोड़ देता है वो, कहते हैं हाँ नहीं, बलपूर्वक, निर्दयतापूर्वक। 522 नंबर पेज पे कल ही पढ़ने में आया था, 522 पे श्लोकार देखोगे, बंध के कारण रूप रागादि के उदय को निर्दयता पूर्वक, उग्र पुरुषार्थ पूर्वक विदारण करती हुई, छिन्न भिन्न करती हुई, उस रागादि के कार्य रूप अनेक प्रकार के बंध को अब तत्काल ही दूर करके, यह ज्ञान ज्योति कि जिसने अज्ञान रूपी अंधकार का नाश किया है, वह भली भांति सज्ज हो गई, ऐसी सज्ज हुई कि उसके विस्तार को अन्य कोई आवृत्त नहीं कर सकता। मतलब वो ज्ञान फैलता ही गया, 3 लोग 3 काल को जाने, केवल ज्ञान तक लेके जाए। क्या किया उसने, बड़ी निर्दयता से उस राग आदि के उदय को दूर कर दिया, विदारण कर दिया, छिन्न भिन्न कर दिया, और अनेक प्रकार के बंध को छोड़ दिया। और पीछे का पेज देखिए, 521 श्लोकार देखिए। मैं अभी कह रहा था ना, बंध अधिकार के दोनों समापन के कलश कल ही पढ़ने में आए थे, तो अपने प्रकरण से देखिए, इस प्रकार परद्रव्य और अपने भाव की निमित्त नैमित्तिकता को विचार करके परद्रव्य मूलक बहुभाव की संतति को एक ही साथ उखाड़ फेंकने का इच्छुक पुरुष, ये उखाड़ फेंकने का इच्छा है इसकी, ये पुरुषार्थ करने की इच्छा है, उस समस्त परद्रव्य को बलपूर्वक, यहाँ पे आ गया, बलपूर्वक, उद्यम पूर्वक, पराक्रम पूर्वक भिन्न करके, किसको, सब परद्रव्य को। यहाँ पे अपने प्रकरण में पूर्वकृत कर्म आदि को भिन्न देख रहा है, भिन्न जान रहा है, नित्य सदा, वो भिन्न करके, त्याग करके, अतिशयता से बहते हुए धारावाही पूर्ण एक स्वसंवेदन से युक्त अपने आत्मा को प्राप्त करता है। अपना आत्मा कैसा है, अतिशयता से, मतलब अपने आत्मा में चरने लग जाता है अपने प्रकरण में, कि जिसने कर्म बंधन को मूल से उखाड़ फेंका है, ऐसा ये भगवान आत्मा, भगवान आत्मा कह रहे अमृत चंद्र देव, अपने में ही, आत्मा में ही स्फुरायमान होता है। मतलब
स्वभाव में लीनता रखना, अपने भाव में ये पुरुषार्थ करना है, इसका बोझा मत लगने दो, ये अपने लिए कल्याणकारी। अमृत चंद्र कह रहे हैं, ये कुंद कुंद कह रहे हैं, ऊपर की परंपरा से गलत नहीं कह रहे, उपाय यही उपाय करना चाहिए। ठीक है, देर सवेर लगेगी, कोई बाधा नहीं, पर भावना ये कह रही है बात सही, अपने परिणामों में काम करने और परद्रव्य में कुछ भी नहीं, कोई पराधीनता नहीं, क्षण मात्र भी नहीं। 294 गाथा के आसपास तो इतना कह रहे, अभी नहीं दिखाऊंगा, बाद में पढ़ लेना। वो कह रहे हैं आत्मा के और बंध के बीच में सूक्ष्म संधि, और उसको सूक्ष्म संधि को दूर करने का साधन क्या है? एकमात्र प्रज्ञा चाहिए, ज्ञान की छैनी अपनी, और कुछ भी साधन नहीं चाहिए, बाहर का साधन कुछ नहीं चाहिए। प्रकरण कहां से चल रही? स्वाधीनता की बात चल रही, महिमा आती वस्तु स्वरूप की, वस्तु स्वरूप को बराबर बताने वाली। यार छल कपट कुछ नहीं किया आचार्य ने। अभी जैसे हमें पता चलता है आचार्य गजब है, हमें पराधीन नहीं कर रहे, स्वाधीन कर रहे, अपने आत्मा में चरने को कह रहे, अपने वैभव को ही भोगने को कह रहे। आत्मा में क्यों चरना? तो बोलते हैं यहां से जो जीवत्व का प्राण मिलता जाएगा तो तुम अनंत काल तक जिंदा रहोगे, सतरूप रहोगे, अस्तित्व रूप रहोगे, जीवत्व बना रहेगा। तुम फिर ऐसा फील नहीं करोगे अब क्या होगा मेरा, अब कैसे होगा, ये अभी ऐसा हो गया तो एक्सीडेंट हो गया तो मरण हो गया तो ऐसा हो गया, चिंता नहीं। यहां से भोग लेनी चाहिए, इस स्वभाव से भोग आएगा, ये बाहर वाले सब दूर हो जाएंगे और स्वभाव का तिरस्कार करेंगे, स्वभाव से दूर रहेंगे, त्रिकाली स्वभाव से, अपने ज्ञान स्वभाव से, तो दुखी, टेंशन ही, बीपी, कोलेस्ट्रॉल सब आ जाए, डायबिटीज सब आ जाए। कुछ भी करके अपने ज्ञान स्वभाव में ही निरंतर चरने से, आचरण करने से चारित्र की परिभाषा, आत्मा में चरो, तुम्हारा चारित्र हो गया। लोक व्यवहार में ऐसा अलाउड नहीं हो, लोक व्यवहार कहेंगे बाहर में कपड़े उतारने पड़े, वो अलग भाषा, वो वहां चले जाए। हमारे अंदर की बात ये चले। 2-4-8 दिन पहले किसी ने प्रश्न पूछा था शाम में कि अंदर में 3 कषाय चौकड़ी का अनुदय हो जाए और मतलब मुनि के जैसे 6वें 7वें गुणस्थान के भाव हो जाए और बाहर में कपड़े नहीं उतरा, ऐसा हो सकता है? बोल नहीं हो सकता। ऐसा होगा तो श्वेतांबर मत खड़ा हो जाए। वो तो कहती भरत जी को घर में ही केवल ज्ञान हो गया, होगा ही नहीं। जब ऐसा भाव आएगा उसके पहले कपड़े उतर जाए। 7वें गुण स्थान में जब स्पर्श करेगा तब कपड़े उतरे हुए रहेंगे, नक्की। ये जो इंद्रभूति जी आदि को ये जो 3 कषाय चौकड़ी का अनुदय हुआ और 4 ज्ञान और रिद्धि आदि प्रकट हुई, उस समय कपड़े उतरे हुए, नग्नत्व लिया हुआ, दीक्षा ली, फिर भले अंतिम मुहूर्त में हो जाए, हमें कोई बाधा नहीं, साथ में ये चले, क्योंकि समन्वय सहज हो जाता, करना नहीं पड़ता। तो बाद में उनका फोन आया था, हाँ बोले मैंने और कहीं से कंफर्म किया, बात बराबर है, सही है, ये हो नहीं सकता, नहीं तो श्वेतांबर मत खड़ा हो जाए। तो ये चारित्र अध्यात्म वाला समझने योग्य, अर्थात स्वयं ही चारित्र स्वरूप है, और चारित्र स्वरूप होता हुआ, ऐसा चारित्र स्वरूप होता हुआ वह जीव अपने को ज्ञान मात्र चेतता अनुभव करता, ज्ञान मात्र अनुभव करता, मात्र ज्ञान। इसलिए वह आत्मा स्वयं ही ज्ञान चेतना है, ऐसा आशय है। आत्मा ही ज्ञान चेतना है, ज्ञान चेतना ही आत्मा है, कह दे चले। एक में हो गए, भिन्न अनुभव ही नहीं आ रहा है, अभेद रूप प्रतीति हो रही। ज्ञान चेतना को अगर हम पर्याय समझते हैं और त्रिकाली को, चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अभेद ये तो हम ये जो भेद रूप चर्चा कर रहे हैं समझने के लिए, एक बार ये समझ में आ गया, अब निर्णय पूरा होने आ गया, फिर ये भेद खत्म हो जाएगा और अभेद की चर्चा हो जाएगी, अभेद अनुभव में आ जाएगा। और अभेद अनुभव में आना महत्वपूर्ण है। ये काम ये नहीं हुआ तो ये काम कुछ नहीं। इसीलिए मोक्ष अधिकार की शुरू की गाथा क्या कह रही है?
मोक्ष अधिकार की शुरू की गाथा कहती है, कर्म के बंधन आदि को जानने मात्र से मोक्ष नहीं होगा, कर्म के बंधन आदि का विचार करने मात्र से मोक्ष नहीं होगा, उसका विदारण करना पड़ेगा निर्दयता से बंध को छोड़ना पड़ेगा। वह सुंदर साकल से बंधे हुए आदि सब उदाहरण हमने चर्चा की हुई है। यहाँ पे भावार्थ में देखिए क्या कह रहे हैं। भावार्थ में जयचंद जी साहब 3-4 लाइन में परिभाषा कर रहे प्रतिक्रमण आदि क्या है। चारित्र में प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान और आलोचना का विधान है। कोई कहेगा साहब ये प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान आलोचना का विधान नहीं सुना है, हमने सिद्ध चक्र विधान सुना है, हमने पंचमेरु संबंधी और अन्य कोई विधान सुने, ये नहीं सुना। ये विधान जीव की परिणति, वो विधान जो है भूमिका अनुसार स्थूल रूप से चलेंगे। ये विधान कौन सा है? चारित्र में प्रतिक्रमण का विधान, चारित्र में प्रत्याख्यान का विधान। विधान मतलब उसकी चर्चा, प्रोसेस, आलोचना का विधान है, विधि विधान है कि उसमें पहले लगे हुए दोषों से आत्मा को निवृत्त करना सो प्रतिक्रमण है। भविष्य में दोष लगाने का त्याग करना सो प्रत्याख्यान है, और वर्तमान दोष से आत्मा को पृथक करना सो आलोचना है। वर्तमान में दोष होने नहीं देना आलोचना, भविष्य काल के दोष लगने नहीं देना प्रत्याख्यान है, और पूर्व के जो दोष लग गए हैं उससे निवृत्त होना, उससे एकत्व नहीं करना। जो भी पुण्य के दोष लगे होंगे या पाप के दोष लगे होंगे, पुण्य को दोष क्यों कह रहे हैं? बंध है, संसार का कारण, उन दोषों में भी उलझना नहीं। यहां निश्चय चारित्र को प्रदान करके कथन है। इसलिए निश्चय से विचार करने पर जो आत्मा त्रिकाल के कर्मों से अपने को भिन्न जानता है, त्रिकाल के कर्मों से अपने को भिन्न श्रद्धा करता है, त्रिकाल के कर्मों से अपने को भिन्न अनुभव करता है, वह आत्मा स्वयं ही प्रतिक्रमण है, स्वयं ही प्रत्याख्यान है, स्वयं ही आलोचना है। अलग से करने की जरूरत नहीं, अलग से करनी है। देखिए ये भूमिका अनुसार ये कराया जाएगी। जैसे 10 लक्षण पर्व आते तो हम साधन में उसे एक दूसरे क्या कहते हैं, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, ये भूमिका अनुसार चलेगा, इससे हम विरोध में नहीं। बट मेन जैसे ये प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान, आत्मा ही प्रतिक्रमण है, आत्मा ही प्रत्याख्यान है, ऐसे अंदर में हमारे क्षमा भाव आने चाहिए, प्रकट होने चाहिए। बहुत बार क्या होता है, वो एक सेटेड प्रोसेस हो जाता है, हमें लगता है हो गया हमारी क्षमा, वचनों से बोल दिया काम हो गया। वचन से तो चौथा भी बोल सकते, वो अभी छोड़ना नहीं, अभी बोलना है भूमिका अनुसार, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा आदि जो भी कुछ, मिच्छामि दुक्कडम आदि आदि, बट अंदर में वो क्षमा का भाव करता है। ये सी अंदर में प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान, तो उसका सबका एक उपाय। प्रतिक्रमण क्या है? आत्मा अपने ही ज्ञान स्वभाव का चलना, प्रत्याख्यान क्या है? अपने ज्ञान स्वभाव को चलना, आलोचना क्या है? अपने ज्ञान स्वभाव को चलना, क्षमा क्या है? अपने ज्ञान स्वभाव में चलना, मार्दव क्या है? आर्जव क्या है? सत्य क्या है? सोच क्या है? सम्यक दर्शन क्या है? अपने आत्मा में चलना। सम्यक ज्ञान भेद रूप कहेंगे, श्रद्धा का अहम करना, ज्ञान का जानना, चारित्र का आचरण करना, ये भाषा फर्क हो सकती है, बात एक ही, बात एक ही, एक तरफ लेके जा रहे। अनेकता में से एकता को प्रकट करने की बात चल रही है। अनेकता स्वरूप में, अनेकता कैसी है? गुण अनेक है, अनंत है, अनंत और अनेक एक ही चीज है। अन मतलब नहीं, एक नहीं, अनंत भी एक नहीं है, और पर्याय भी अनंत ही है। बट ऐसे अनंत गुण और पर्याय के समरूप जो द्रव्य है, उसमें से जिससे अपना प्रयोजन सदेगा, उस एकता को ग्रहण करना जैन धर्म। जैन धर्म की परिभाषा क्या? समझना इस अनेकता को, अनंत गुणों के समरूप द्रव्य को समझना, उनकी होने वाली पर्याय को समझना, स्वभाव पर्याय को समझना, विभाव पर्याय को समझना, व्यंजन पर्याय को समझना, अर्थ पर्याय को समझना, सामान्य गुण को समझना, विशेष गुण को समझना, सब समझना, भेद पूर्वक समझना। अब समझना हो गया,
अब अपना सुखी होने का प्रयोजन किससे सदेगा? उतनी वस्तु में एकता करना, स्थापित करना, अहम करना, हो गया काम, जैन धर्म प्रकट हो गया। अब ये जो काम होगा वो सच्चा जैनत्व प्रकट होगा। ये जैनत्व प्रकट करने के लिए हम कितना प्रयास करें? ये तो भूमिका अनुसार करेंगे हम, श्रुत पंचमी मनाएंगे, ये कराएंगे, वो कराएंगे, भगवान का जुलूस निकालेंगे, सब करेंगे। ये तो हमें भूमिका अनुसार छूटेगा नहीं, बट इसको भूलना नहीं। ये नहीं रहे तो ये सब चीजों से थोड़ा बहुत स्वर्ग मिल जाए, देव मिल जाए, पर फायदा नहीं हो, मेन फायदा नहीं हो। क्यों? आत्मा में चरना ही नहीं हुआ, मेन फायदा करना है। तो उस अपेक्षा से देखना चाहिए। सिर्फ ये लाइन पढ़ लेते हो, फिर भली विस्तार बाद में करेंगे। स्वयं ही प्रत्याख्यान है, आत्मा ही, और आत्मा स्वयं ही आलोचना है। इस प्रकार प्रतिगमन स्वरूप, प्रत्याख्यान स्वरूप और आलोचना स्वरूप आत्मा का, आत्मा कैसा है? प्रतिगमन स्वरूप है। कौन सा आत्मा? त्रिकालीय आत्मा। त्रिकालीय आत्मा प्रतिगमन स्वरूप है। ऐसे त्रिकालीय आत्मा का अनुभव करना। त्रिकालीय आत्मा क्षमा स्वरूप है, त्रिकालीय आत्मा मार्दव स्वरूप है, त्रिकालीय आत्मा आर्जव स्वरूप है, त्रिकालीय आत्मा केवल ज्ञान स्वरूप है, त्रिकालीय आत्मा केवल दर्शन स्वरूप है, त्रिकालीय आत्मा अनंत सुख स्वरूप है, त्रिकालीय आत्मा अनंत वीर्य स्वरूप है। ये सब गुण है आत्मा में। ऐसी आत्मा का अनुभवन ही निश्चय चारित्र है। जो यह निश्चय चारित्र, वही ज्ञान चेतना अर्थात ज्ञान का अनुभवन है। उसी ज्ञान चेतना से अर्थात ज्ञान के अनुभव से, त्रिकालीय आत्मा के अनुभव से साक्षात ज्ञान चेतना रूप केवल ज्ञानमय आत्मा में, और इसका रिजल्ट क्या? केवल ज्ञान। ये सुंदर चर्चा है। 2-3 लाइनों को थोड़ा सा विस्तार करना रहेगा, कल वापस से पढ़ देंगे।